मैं दूं, प्रार्थना यही बस, प्रार्थना यही बस आपके लिए जल्द ही मुक्ति की माला, मुक्ति मुक्ति की माला, मुक्ता के गले का हार हो, मुक्ति की माला, मुक्ता के गले का हार हो। जय जय। हर्ष हर्ष। अब मैं निवेदन करूंगा ज्ञान बराबरी रूपा मिश्री कर्मोत्तरी दीपांशु जैन जी बोलने वाले समय का ध्यान रखें, कम से कम समय में अपने हाथ गुरु चरणों में प्रकट करें। माँ साहब जी डॉक्टर पी श्री माँ साहब थाना आज को वंदन करने के पश्चात उनका सादा पुस्तक में बता दें सभी को सादे जाए। पावन अवसर, पावन धरा, आज अमरूद वाला प्रांगण में माँ साहब की मधुर गायिका डॉक्टर मुक्ता जी महाराज की 37वीं दीक्षा दिवस मना रहे हैं। माँ साहब ने बताया कि दीक्षा दिवस का मतलब क्या है, संयम के उस उत्तम मार्ग पर चलना ये कोई आसान बात नहीं है। आज यहाँ से एक प्रेरणा मिलती है, 37 वर्ष हो गए इनके दीक्षा दिवस को। आज किसी को एक चीज कह दे त्याग बहुत मुश्किल है। नमन करते हैं इनके तप को, इनके स्वाध्याय को और इनके संयम यात्रा के 37 वर्षों को। मैं अपनी एसएच बरादरी के अध्यक्ष अशोक जी, समस्त कार्यकारिणी की तरफ से, हमारे सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, आत्म महिला मंडल, आत्म नागरिक विकास मंडल, आत्म सेवा संघ की तरफ से भी मैं माँ साहब जी को नमन करता हूँ और ऐसे ही उत्तम मार्ग पर चलते रहें। आपका यह हमारा परम सौभाग्य है। आपका पावन चातुर्मास आत्मगति में एसएच जैन बरादरी में इस वर्ष का 2022 का होने जा रहा है। ये आत्मगति लुधियाना की पवित्र धरा, आत्म धरा, उस पर सौभाग्य हमारा कि माँ साहब जी का चातुर्मास थाना 8 का वहां होने जा रहा है। मंगल प्रवेश 1 जुलाई को मैं आप सबको निमंत्रण भी दे रहा हूँ, श्री संत को भी निमंत्रण दे रहा हूँ। 1 जुलाई का पावन प्रवेश आचार्य श्री मोतीराम की समाधि स्थल से सुबह 7 बजे वहां से शुरू होकर एक शोभा यात्रा के रूप में वहां से चौड़ी सड़क से होती हुई निकामल को शंकराशाला सिटी होम होटल के पास से जैन गर्ल्स स्कूल से हमारे आत्म प्रांगण में एसएच जैन बरादरी के जैन स्थान में संपन्न होगी। आप सबको निमंत्रण है कि आप सब आए, गुरुओं की शोभा
बन के राही जिसने कुछ कर दिखलाया है, तभी महोत्सव बनते उनके सभी ने हर्ष मनाया है। डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब को अनंत शक्ति पर तोले, इन्होंने जीवन अपना बताकर उनके को बनाया है। मधुर बच्चा साधवी रत्ना डॉक्टर मुक्ता
कि शायद 37 दिन हुए हैं। परम आनंद का विषय है ये जीवन। अभी छोटी साध्वी गौतमी जी ने कहा दीक्षा के बारे में, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसी दीक्षा घटित हुई है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे आनंद बहुत है। एक यात्रा जरूर प्रारंभ हुई है जो मुझे मोक्ष तक लेके जाएगी। अभिनव ने इतना सुंदर बोला, शायद वो गुण मेरे पास नहीं है जितना अभिनव ने बोला। ये खुद ही गुणों का भंडार है, ये ऐसा कोहिनूर हीरा है माँ का लाल। मैं इसे जब भी देखती हूँ धर्म में लगा होता है, पता नहीं मेरी बहुत एक अंदर की तार सी जुड़ी हुई है इसके साथ भी। मैं ऋचा को बोला कि अभिनव जरूर आए मेरे दीक्षा दिवस पे, और हालांकि ये सबको पता है कि ये बहुत गुरु देव श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब के बहुत समर्पित परिवार, लेकिन मेरा दीक्षा दिवस मनाने आए, इससे बड़ा सभी गुरुओं के हैं, लेकिन फिर भी हाँ श्रवण संघ के भी, लेकिन फिर भी हमारे पास आए। मैं बहुत गदगद हूँ। और लेकिन जो अभी श्री संघ ये नूर वाला रोड, हमारे सेक्रेटरी श्री अशोक जी, अध्यक्ष जी और हमारे चेयरमैन जी जो हमारे जितेंद्र जी, उन्होंने आज पूरा कार्यक्रम उनका ही है। उन्होंने सब कुछ खाने की व्यवस्थाएं, प्रभावना और एक प्रभावना, और मेरे भाई श्री संजीव जी हैबोवाल से आए हैं। उनको तो इतनी खुशी, वो कुछ बोलना भी चाहते हैं। हो सके तो उनको 2 मिनट का समय जरूर देना मंत्री जी, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, अपने भाव लेकर आए हैं। सब जगह से सब लोग आए हैं, कपूरथला से, सुल्तानपुर से। जो हमारे प्रभास मुनि जी हमारे साहब की संसारी बहनें, वो बहुत बचपन से मुझे गुरु मानती हैं। वो बहनें भी अपने परिवार को लेकर सुल्तानपुर से, कपूरथला से वो आए हैं, मानसा से आए हैं, सोनीपत से आए हैं, गन्नौर से आए हैं। सब जगह से जो सब जन आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लेकिन अभी अभी संघ वालों ने जो मुझे ये पदवी दी है प्रज्ञशिला, ये मुझे कोई भी पदवी नहीं चाहिए। मेरे पास एक ही पदवी है साध्वी की, और एक पदवी मुझे मेरे आचार्य भगवान ने दी है। पता नहीं मैं उसके काबिल हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे प्रवचन सम्राज्ञी की पदवी दी आचार्य भगवान ने। हमारा चातुर्मास बेंगलोर में था, उससे पहले अंबाला संघ ने, आगरा संघ ने मुझे व्याख्यान वाचस्पति की पदवी दी, जिसके मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। व्याख्यान वाचस्पति ऐसा कोई गुण मेरे अंदर, मैं सच में दिल से बोल रही हूँ, कोई फॉर्मेलिटी बनने के लिए। और ये प्रज्ञाशील, मेरे पास कौन सी प्रज्ञा है? सब कुछ तो उधार का है। जो मैं बोलती हूँ, प्रज्ञाशील कौन होता है? प्रज्ञा किसके पास होती है? स्वतः जो सब कुछ प्रकट होने लग जाए भीतर। मेरे अंदर से कुछ 2-4 चीज़ें जरूर प्रकट होती होंगी, लेकिन अभी मेरे पास जो कुछ है वो उधार का है। मेरे पास कोई प्रज्ञा नहीं है मंत्री जी, इसलिए मुझे ये प्रज्ञाशील पदवी नहीं चाहिए। मैं प्रज्ञाशील नहीं हूँ, मेरे पास सद्बुद्धि रहे वही काफ़ी है बस। एक नहीं, मैं कोई पदवी कबूल नहीं करूँगी। ये पदवी आपकी नहीं, श्री संघ बड़ा होता है। श्री संघ की दी हुई पदवी आपको क्या स्वीकार करनी पड़ेगी। साध्वी जीवन की पदवी सबसे अच्छी है। ये बिल्कुल सही बात है गुना जी। श्री संघ की जो पदवी है ना, श्री संघ अम्मा पियोरा का रोल अदा करता है, तो उसके नाते अब आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आपकी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन साधु जीवन की ही एक पदवी सबसे बड़ी है कि जिस दिन मेरे आगे जैन साध्वी लगा, बस इससे बड़ा कोई अलंकरण और इससे बड़ा कोई भी पद नहीं है। तो इस शासन में मुझे अपार आनंद है, इस दीक्षा के पद पर मुझे अपार आनंद है। और दीक्षा के ये जो 36 वर्ष पूर्ण हुए, मेरी एक ही तमन्ना है, एक ही भावना है कि प्रभु जहाँ आप विराजमान हैं महावीर प्रभु, बस वहाँ तक की यात्रा संपन्न हो और कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें सबसे बड़ी अनुकंपा और कृपा की है मेरी गुरनी मैया ने, जिन्होंने मुझे ये संयम की चादर दी है, ये संयम का बाना दिया है, ये पथ दिया है। तो मैं हमेशा उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और करती रहूँगी। और श्री संघ, जितने भी संघ यहाँ पर आए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। इतने सुंदर ढंग से आपने जप किया। और हमारे अशोक भाई सेक्रेटरी जी तो बड़े ऊर्जावान हैं। गुरनी जी की दीक्षा कराने में भी ये एक ऐसे डटे रहे। इन्होंने, ये मलेरकोटला के हैं और गुरनी जी महाराज साहब की दीक्षा भी मलेरकोटला की है। वहाँ पर इनकी दीक्षा का बड़ा झगड़ा था और इन्होंने कहा, महाराज साहब हम डंडे लेकर खड़े हैं, कोई भी आ जाए, जब तक आपके ऊपर ये संयम का चोला नहीं आएगा कोई भी
आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जहाँ पर ऐसे युवक धर्म के लिए खड़े हो जाए, इतने साल पहले की बात है, तो जहाँ पर ऐसे युवक धर्म के लिए खड़े हो जाएं तो वहाँ संयम की, धर्म की हमेशा प्रभावना रहती है। आप सभी जन आए, इतने प्रेम से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे रजत भैया भी हमेशा जहाँ भी हम होते हैं वहाँ आते रहे हैं, आते रहते हैं। आप सबका प्रेम इसी तरह से हमें मिलता रहे और ये हमारा जो नूरा वाला संघ मुझे हमेशा याद रहेगा कि आपने इतना सम्मान, इतना सत्कार दिया है। किदवई नगर से हमारे मोती नगर के अध्यक्ष श्री राकेश जी आए हुए हैं। कल इनके निवास स्थान पर जाएंगे। सुबह लगभग 5:15 बजे यहाँ से विहार होगा। जो भी विहार में आना चाहें आप सभी विहार में आ सकते हैं। तो 2 मिनट का समय हमारे संजीव भैया कुछ इतनी सेवा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं सभी साध्वियों का, सभी साधुओं का। तो मैं अनूप भैया को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये भी हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमेशा अपने संघ को लेकर आते हैं। आपका भी बहुत बहुत कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय के भाव के कारण अपने मन के भाव एक भजन के माध्यम से गुरु चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। सबसे न्यारा है साधु जीवन, ज्ञान गंगा की ये है किरण, जो उजाला करे मन में खुशियाँ भरे, है ये अनमोल प्यारा रतन। सबसे न्यारा है साधु जीवन, आप हैं त्याग की मूर्ति, श्रद्धा भक्ति है जिसमें भरी, ना कपट ना ही छल, जैसे गंगा का जल, काम जैसा वही सादगी। कर रहे हैं तुम्हें हम नमन, आए हैं हम तुम्हारी शरण, जो उजाला करे मन में खुशियाँ भरे, है ये अनमोल प्यारा रतन। सबसे न्यारा है साधु जीवन, कि तुम्ही ने हमें जिंदगी, भोली भाली हो तुम गुरनी जी। प्यार गागर कहूँ, ज्ञान सागर कहूँ, तुम हो तस्वीर बस प्रेम की। तुम हो शीतल खुशी की पवन, त्याग संयम धर्म की किरण, जो उजाला करे मन में खुशियाँ भरे, है ये अनमोल प्यारा रतन। सबसे न्यारा है साधु जीवन, आज दिन है सुहाना बड़ा, हर कोई आनंद में रहा। गीत गाए सभी, गुनगुनाए सभी, रंग भक्ति का सब पे चढ़ा। गाए संजीव भी होकर मगन, लेके आया है सच्ची लगन, जो उजाला करे मन में खुशियाँ भरे, है ये अनमोल प्यारा रतन। सबसे न्यारा है साधु जीवन। बोलिए श्री मुक्ति प्रवाजी महाराज की। श्री संघ नूरवाला रोड
लुधियाना की परजोर बेनती को स्वीकार करते हुए तप चकेश्वरी तपोचार्य उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्य शासन प्रभाविका डॉक्टर पनीत ज्योति जी महाराज साहिब, डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहिब आदि थाना नूरवाला रोड में पधारे। जब से गुरु श्री जी यहाँ पर पधारे हैं उस दिन से जिन शासन की महती प्रभावना हो रही है, श्री संघ की परजोर बेनती को स्वीकार करते हुए पूज्य गुरु श्री जी ने आज 15 जून दिन बुधवार को संक्रांति का पावन दिवस एवं भगतंबर स्तोत्र की 45 गाथों का पाठ एवं डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब की 37वीं दीक्षा जयंती का महोत्सव मनाने का सुअवसर श्री संघ को प्राप्त हुआ। मैं श्री संघ की तरफ से डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज श्री संघ की तरफ से इनको प्रज्ञाशिला की पदवी से अलंकृत किया गया। आज वह अपने 37वें वर्ष दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। मैं उनको श्री संघ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ और उनकी गुरुना डॉक्टर पनीत ज्योति जी को भी उनकी दीक्षा जयंती के पावन दिन पर पनीत ज्योति जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मोहन माला परिवार हमेशा इसी तरह इनकी बगिया खिलती रहे और जिन शासन की महती प्रभावना करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु चरणों में सत सत बंदन।